मीनिंग की तलाश बस एक ऐसी लाइफ जीने की आर्ट है जो आपको सच्ची लगे, एक ऐसी लाइफ जो पर्पस से भरी हो। एक दिन में एक बार मैं एक बार अरुण नाम के एक यंग मैन को जानता था। वो एक बड़े शहर में एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। वो अपने काम में बहुत अच्छा था और उसकी सैलरी भी अच्छी थी। उसके पास एक अच्छा फ्लैट, एक कार और कई दोस्त थे। बाहर से उसकी लाइफ परफेक्ट लगती थी। हर कोई सोचता था कि वो बहुत सक्सेसफुल और खुश है, लेकिन अंदर से अरुण को एक गहरा खालीपन महसूस होता था। उसे ऐसा लगता था जैसे वो एक बहुत बड़ी मशीन का एक छोटा सा पार्ट हो। हर दिन एक जैसा था। वो सुबह उठता, ऑफिस जाता, कोड लिखता, मीटिंग्स अटेंड करता और थका हुआ घर आता। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन कुछ नहीं बदला। अरुण अक्सर रात में अपनी खिड़की पर बैठकर शहर की लाइट्स को देखता था। वो खुद से पूछता था, क्या बस यही लाइफ है? क्या मैं बस यहां पैसे कमाने और बिल भरने के लिए हूं? जो हैप्पी उसे लगा था कि सक्सेस लाएगी, वो कभी नहीं आई। जो चीजें उसने खरीदी, उन्होंने उसे थोड़े समय के लिए हैप्पी दी, लेकिन खालीपन हमेशा वापस आ जाता था। वो खोया हुआ और कंफ्यूज्ड महसूस करता था। वो अपने कॉलीग्स को प्रमोशंस का जश्न मनाते और नए गैजेट्स खरीदते देखता था और वे खुश लगते थे। उसे समझ नहीं आता था कि उसे क्या हो गया है। वो वैसी हैप्पी क्यों नहीं महसूस कर पाता था। वो लाइफ जी रहा था जिसका हर कोई सपना देखता है, फिर भी उसका दिल भारी था। उसने अलग अलग तरीकों से आंसर्स ढूंढने की कोशिश की। उसने फेमस गुरुओं और फिलोसफर्स द्वारा लिखी गई कई बुक्स बॉट। उसने इनर पीस और एग्जिस्टेंस के पर्पस के बारे में पढ़ा। वर्ड्स वाइज थे, लेकिन वे दूर के लगते थे। वे उसकी अपनी लाइफ से कनेक्ट नहीं हुए। उसने मेडिटेशन करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। वो डेडलाइंस और प्रेजेंटेशंस की वॉरियों से भरा था। उसे ऐसा लगता था जैसे वो शांति ढूंढने में भी फेल हो रहा है। जितना ज्यादा वो एक बड़े लाइफ चेंजिंग आंसर की तलाश करता था, उतना ही ज्यादा वो खो जाता था। वो एक बड़ी रिविलेशन की तलाश में था, एक फ्लैश ऑन ऑफ लाइट जो सब कुछ समझा देगी। एक दिन बहुत लो फील करते हुए उसने अपनी दादी से बात की। वो एक सिंपल औरत थी जो अपनी पूरी लाइफ एक विलेज में रही थी। उसने उन्हें अपनी कंफ्यूजन और खालीपन के बारे में बताया। उसने समझाया कि उसके पास एक अच्छी जॉब, पैसा और सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो नाखुश महसूस करता है। उसे उम्मीद थी कि वो उसे कोई गहरा एडवाइस देंगी या उसे कोई होली बुक पढ़ने के लिए कहेंगी। उसने सोचा कि उसके पास उसकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा। उसने उनके बोलने का इंतजार किया, उम्मीद करते हुए कि उनके पास वो चाबी होगी जो उसकी लाइफ का मीनिंग अनलॉक कर देगी और फाइनली उसे कुछ शांति हटाएगी। उसकी दादी ने उसे पेशेंस से सुना। उन्होंने कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने धीरे से मुस्कुराया और कुछ बहुत सिंपल कहा। अरुण, उन्होंने कहा, तुम रेगिस्तान में नदी ढूंढ रहे हो। तुम एक बड़ा आंसर बहुत दूर ढूंढ रहे हो, जबकि छोटे आंसर्स तुम्हारे चारों ओर हैं। इतनी मेहनत करना बंद करो, बस जीना शुरू करो। अरुण उनके वर्ड्स से कंफ्यूज्ड था। बस जीना शुरू करो से उनका क्या मतलब था? वो पहले से ही जी रहा था, है ना? वो काम पर जाता था, खाता था, सोता था, वो जिंदा था। उसे समझ नहीं आया कि ये सिंपल एडवाइस उसकी गहरी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती है। अगले दिन अभी भी उनके वर्ड्स के बारे में सोचते हुए उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। काम से घर जाते समय वो आमतौर पर भीड़ वाली बस से बचने के लिए टैक्सी लेता था। उस दिन उसने बस लेने का फैसला किया। उसने एक कमजोर बुजुर्ग महिला को भारी बैग्स के साथ खड़े देखा। बिना सोचे वो उठ गया और उसे अपनी सीट ऑफर की। महिला ने उसे देखकर मुस्कुराया, एक जेन्युइन दिल से निकली हुई मुस्कान। उसने उसे अपने वर्ड्स से ब्लेस किया। एक पल के लिए अरुण अपने खालीपन के बारे में भूल गया। उसे अपने अंदर थोड़ी सी गर्माहट महसूस हुई। ये एक ऐसी फीलिंग थी जो उसने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं की थी। ये कनेक्शन की एक सिंपल प्योर फीलिंग थी। इस छोटी सी घटना ने अरुण में कुछ बदल दिया। उसने अपने आसपास की दुनिया से कनेक्ट होने के छोटे छोटे मौके ढूंढने शुरू कर दिए। उसने अपने ऑफिस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से बात करना शुरू कर दिया। उसके परिवार के बारे में पूछा। उसने एक यंग कलीग की मदद की जो एक मुश्किल प्रोजेक्ट से जूझ रहा था, इसलिए नहीं कि उसके बॉस ने उसे कहा था, बल्कि इसलिए कि वो चाहता था। उसने अपनी बालकनी पर छोटे उपेक्षित पौधे को पानी देना शुरू कर दिया। उसने देखा कि एक नई पत्ती उगने लगी। ये बड़े हीरोइक एक्ट्स नहीं थे, ये छोटे छोटे जेस्चर्स थे, लेकिन हर एक ने उसकी लाइफ में मीनिंग की एक छोटी सी बूंद जोड़ दी। अरुण ने एक गलती भी की। उसने एक दोस्त को घर बदलने में मदद करने का वादा किया, लेकिन काम की वजह से भूल गया। उसका दोस्त बहुत अपसेट था। अरुण को बहुत बुरा लगा। बहाने बनाने के बजाय वो अपने दोस्त के पास गया और ईमानदारी से फॉरगिव मांगी।
उसने अपनी गलती मानी और अगले दिन अपने दोस्त को सामान अनपैक करने में मदद की। इसके जरिए उसने सीखा कि फ्रेंडली सही होने से ज्यादा कीमती है। उसने सीखा कि गलतियां फेलियर्स नहीं बल्कि सीखने और एक बेहतर इंसान बनने के अवसर हैं। वह सीख रहा था कि जीवन का अर्थ किसी किताब में छिपा नहीं है बल्कि इन रोजमर्रा की बातचीत और अनुभवों में लिखा हुआ है। अरुण की लाइफ एक रात में नहीं बदली। वो अभी भी उसी कंपनी में काम करता था और उसी फ्लैट में रहता था। यूनिवर्स के बारे में बड़े सवाल गायब नहीं हुए, लेकिन उसके अंदर कुछ फंडामेंटल बदल गया था। जो खालीपन उसे महसूस होता था वो धीरे धीरे भर रहा था, किसी एक बड़े आंसर से नहीं बल्कि सैकड़ों छोटे मीनिंगफुल मोमेंट्स से। उसने महसूस किया कि उसकी दादी सही थी। वो मीनिंग को ऐसे ढूंढ रहा था जैसे वो कोई डेस्टिनेशन हो। अब उसे समझ आया कि मीनिंग वो तरीका है जिससे आप रास्ते पर चलते हैं, न कि वो जगह जहां आप पहुंचते हैं। ये जर्नी में ही मिलता है। उसने डिस्कवर किया कि काइंडनेस एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसे हर कोई समझता था। किसी की मदद करने का एक सिंपल एक्ट, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना या बस एक कप चाय शेयर करना, दो हार्टों के बीच एक ब्रिज बना सकता था। उसने पाया कि फ्रेंडली एक बड़ा खजाना थी। अपने फ्रेंडों के साथ अपनी हैप्पियों और दुखों को शेयर करने से उसकी हैप्पी दोगुनी हो गई और उसका दुख आधा हो गया। उसने सीखा कि दूसरों के लिए उपयोगी होना उसे एक पर्पस का सेंस देता था जो कोई सैलरी या प्रमोशन कभी नहीं दे सकता था। वो अब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं था, वो एक दोस्त था, एक हेल्पफुल पड़ोसी था और एक काइंड स्ट्रेंजर था। वो एक कम्युनिटी का पार्ट था। मीनिंग की तलाश, अरुण ने सीखा, एक रेस नहीं है, कोई फिनिश लाइन नहीं है। ये सीखने, बढ़ने और कनेक्ट होने की एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये छोटी छोटी हैप्पियों पर ध्यान देने के बारे में है। एक गर्म खाने का स्वाद, बारिश की आवाज, आपके चेहरे पर सूरज की गर्माहट और एक साझा शांति का आराम। लाइफ का पर्पस कोई एक चीज नहीं है, ये कई छोटे कलरफुल पीसेस से बना एक मोज़ेक है। हर काइंड वर्ड, हर सीखा हुआ लेसन और कनेक्शन का हर पल उस खूबसूरत पिक्चर का एक पीस है। इन पीसीज को हर दिन इकट्ठा करना हम पर है। तो अगर आप कभी खोया हुआ या कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं तो चिंता न करें, आप अकेले नहीं हैं। ये इंसान होने का एक पार्ट है। दूर की जगहों पर आंसर्स न ढूंढें, अपने चारों ओर देखें, किसी की मदद करें, कुछ नया सीखें, किसी को माफ करें और खुद को माफ करें। एक अच्छे दोस्त बने। सिंपल चीजों में हैप्पी ढूंढें। आपकी लाइफ आपकी अपनी स्टोरी है। आप राइटर हैं। इसके पन्नों को बड़ी एडवेंचर्स से नहीं बल्कि प्यार, काइंडनेस और करेज के छोटे छोटे एक्ट्स से भरे। यही एक मीनिंगफुल लाइफ का सीक्रेट है। ये इतना सिंपल और इतना खूबसूरत है। ये उन ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढूंढने की एक जर्नी है।